Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson heat and today's topic is रेजिलेशन। तो आज हम रेजिलेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रेजिलेशन क्या होता है? रेजिलेशन इज द फिनोमिनन ऑफ मेल्टिंग अंडर अ प्रेशर एंड फ्रीजिंग अगेन व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। यानी कि रेजिलेशन ये एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें कोई भी सब्सटेंस को अगर हम अंडर प्रेशर मेल्ट करेंगे और अगर बाद में उसका प्रेशर निकाल देंगे तो वो अगेन फ्रीज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हुआ रेजिलेशन। ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं। यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल। फर्स्ट एन आइस स्लैब इज श्रेडेड एंड देन द श्रेडेड आइस इज प्रेशराइज्ड अराउंड द टिप ऑफ अ स्टिक टू प्रिपेयर अ आइस बॉल। हाउ डज द श्रेडेड आइस कन्वर्टेड इनटू अ solid ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? तो हमने बहुत बार देखा है कि ये जो आइस बॉल होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। पहले आइस स्लैब को लिया जाता है, उसको श्रेड किया जाता है। श्रेडेड यानी कि उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट किया जाता है एंड वो श्रेडेड आइस जो होता है वो अगर हम बहुत प्रेशर देके अगर ये स्टिक के ऊपर दबा देते हैं तो वो उस बॉल का शेप ले लेता है। इस तरह से हम उसको बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक एग्जांपल और भी दिया है। अगर हम आइस के दो छोटे छोटे पीसेस लेते हैं और वो दो पीसेस को अगर ऊपर प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो दो आइस क्यूब थे वो एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ये कंसेप्ट के हिसाब से इसका आंसर हमें मिल सकता है। तो हम ये कंसेप्ट देखेंगे कि रेगुलेशन यानी क्या होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में एक टेबल लिया है, उसके ऊपर ये एक स्टैंड रखा गया है और ये स्टैंड के ऊपर आइस स्लैब रखा गया है और यहाँ पे एक वायर रखी गई है जिसके दोनों भी साइड पे वेट पुट किया है, लोड लगाया गया है। अभी ये आइस के ऊपर से ये वायर रखी गई है। एक वायर ये साइड से है, एक वायर पीछे की साइड से है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आइस स्लैब है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये लाइन पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये लाइन पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ का जो एरिया है वो मेल्ट हो जाता है। यहाँ का एरिया जैसे ही मेल्ट हो जाता है ये जो वायर है वो नीचे की लेवल में आ जाती है। नीचे की लेवल में आ जाती है क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और लोड होने की वजह से ये इसको नीचे खींचता है तो ये नीचे आ जाता है। अभी यहाँ पे हम सेकेंड लाइन जो देख सकते हैं, ये लाइन में ये वायर आ चुकी है तो ऊपर का एरिया फिर से फ्रीज हो जाता है बिकॉज अभी यहाँ पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो भी क्रिएट हो रहा है वो नीचे की लेवल में क्रिएट हो रहा है तो ऊपर का लेवल ऊपर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे ये जो आइस स्लैब है वो फिर से फ्रीज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट को रेगुलेशन कहा गया है। यहाँ पे हम एक्टिविटी देखेंगे। पुट अ स्लैब ऑफ अ आइस ऑन अ स्टैंड एज शोन इन अ फिगर 5.3. Hang two equal weights to the two ends of the metal wire and put the wire on the slab as shown in the figure. What do you observe? It is observed that the wire gradually penetrates the ice slabs. After some time, the wires comes out of the lower surface of the ice slabs. However, the ice slabs does not break. The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applies a pressure and then reconvert to the ice once the pressure is removed is called as a रेगुलेशन। तो मैंने ये जो अंडरलाइन करके दिया है, ये ब्रैकेट करके दिया है, ये रेगुलेशन का डेफिनेशन है। The phenomenon in which the ice converts to the liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regulation. The melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius due to pressure. This means that at 0 degrees Celsius the ice gets converted into water. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degrees Celsius and water gets converted into
आइस अगेन। तो ये कंसेप्ट में जैसे ही बताया गया है, यहाँ पे हमने आइस स्लैब रखा है और यहाँ पे वेट पुट किया है, यहाँ पे वायर के थ्रू ये वेट को बांधा गया है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तो यहाँ पे ये मेल्ट होने लगता है, ये मेल्ट होने लगता है एंड ये जो वायर है वो नीचे की लेवल में आ जाती है। जैसे कि नीचे की लेवल में वायर आ जाएगी, ऊपर के लेवल का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ऊपर की लेवल का प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वो फिर से रीफ्रीज हो जाता है। तो द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, यहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, उसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और प्रेशर कम होने के बाद वो रिकन्वर्ट्स टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड। तो इसको रेजुलेशन कहा गया है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस गेट्स कन्वर्ट्स इनटू वाटर। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर हम रिमूव करते हैं तो वो आइस उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिर से रीगेन करता है और वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने रेजुलेशन कंसेप्ट पढ़ लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब्स, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई? तो ऐसा क्यों होता है कि आइस स्लैब से वायर मूव होती है पर फिर भी आइस स्लैब ब्रेक नहीं होता है? बिकॉज ऑफ रेजुलेशन। रेजुलेशन की वजह से ये जो वायर है वो स्लैब से नीचे मूव होती है, बिकॉज वहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ होता है और वो नीचे आने के बाद ऊपर का प्रेशर जो है वो रिमूव होने के बाद वो फिर से रिफ्रीज होता है और इसकी वजह से वायर थ्रू आउट द स्लैब नीचे आती है, फिर भी आइस स्लैब ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से हमने रेजुलेशन का कंसेप्ट जो है वो स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।